जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, जहाँ पर हमारी फैमिली सेन जिन्यों के और जिन्युन के बारे में सोच रही होती है कि कहीं सेन जिन्यों का अभी तक पता नहीं चला और जिन्युन भी सडनली अपेयर हो चुकी है। कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ तो मिले हुए जुले तो नहीं है। फिर हमें जिन्युन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्युन एक बिल्डिंग के सामने आके खड़ी हो जाती है और बिल्डिंग को देखते हुए बोलती है, ये बिल्डिंग चिंगलियों के हाउस से एकदम बगल में ही है। कितना ज़्यादा ही अनलकी बात है ये। तभी जिनियन उसके अंदर चली जाती है और एक रूम के अंदर चली जाती है और बोलती है, आखिर क्यों मिस मो लिचर्ड ने मुझे कहा कि मुझसे कोई मिलना चाहता है, वो भी यहाँ पर। आखिर कौन होगा जो मुझसे यहाँ मिलने के लिए आ रहा होगा। तभी उस रूम का गेट खुलने लगता है। ये देखते के साथ ही जिनियन भी गेट की तरफ देखने लगती है कि कौन होगा। तभी गेट के बाहर से और कोई नहीं, सेन जिन्यून होती है जो अंदर आ रही होती है। उसे देखते के साथ ही जिन्यून बोलती है, आखिर तुम कौन हो और मेरे पैसे कहाँ पर हैं। लेकिन तभी सेन जिन्यून बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। लेकिन तभी जिन्यून गुस्से से बोलती है, ये सब बोलना बंद भी करो, क्या तुम बॉस के लिए काम करती हो। छोड़ दो, रहने दो। बॉस ने कहा था कि चिंगलियों के साथ जाके एक अच्छा सा सीन क्रिएट करना है और वो मैंने कर दिया है। जल्दी से मेरे पैसे मुझे वापस पैसे दो, क्योंकि मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली है। मैं दूसरी कंट्री में कल शिफ्ट हो जाऊंगी। ये सुनते के साथ ही सिंजिन्यू बोलती है, इतना जल्दी क्या है। तभी सिंजिन्यू बहुत ज़्यादा गुस्से से जिन्यून को बोलती है, तुमने अपना काम कर लिया, लेकिन तुमने ठीक से नहीं किया है मिस जिन। वहाँ पर हमें एक अच्छा सा ड्रामा क्रिएट करना था ताकि हम उसे सीन को रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन तुम्हें ज़्यादा देर भी नहीं लगा और उन्होंने तुम्हें एक कुत्ते की जैसे लात मार के अपने मेंशन से बाहर फेंक दिया। ये सुनते के साथ ही जिनियन भी घबराते हुए बोलती है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। चिंगलू एक प्रिंसेस है और उसके साथ गोनियाक्सू जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में से एक है। मैं उनके साथ फाइट तो नहीं न कर सकती हूँ। तभी जिनियन बोलती है, लेकिन मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है और मुझे यही सब कहना बंद भी करो। जल्दी से मेरे पैसे मुझे जल्दी से दो। ये सुनते के साथ ही सेन जिन्नू आगे बढ़ती है और खिड़की के नीचे में उस बैग सूटकेस को रख देती है और बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है, ये लीजिए आपके पैसे, यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, आइए मिस जिन और आके यहाँ से ले लीजिए। ये सुनते के साथ ही जल्दी से जिन्यून आगे बढ़ती है और सूटकेस को उठाने लगती है और बोलती है, अच्छा हुआ तुमने मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए, वरना मैं जाके चिंगलियों को इस बारे में सब कुछ बता देती और फिर तुम लोग भी यहाँ से बच के नहीं भाग सकते थे। ये सुनते के साथ ही पीछे से सेन जिन्यू भी बोलती है, तुमने सही कहा, इस बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। ये सुनते के साथ ही जिन्यून भी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और फिर तुरंत ही जिन्यून को पीछे से सेन जिन्यू धक्का दे देती है और वो खिड़की से नीचे गिरने लगती है चिल्लाते हुए। फिर हमें जिन्यून का सीन दिखाया जाता है जो एकदम स्पीड से नीचे गिर रही होती है 10th फ्लोर से। और वो अपने मन में बोल रही होती है, नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ नहीं हो रहा चाहिए था। और फिर तुरंत ही सेन जिन्नू आगे बढ़ती है और खिड़की से नीचे देखती है जहाँ पर जिन्नू नीचे गिर चुकी होती है और वो बोलती है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना जिन्यून, ये सब सिर्फ चिंगलियों की वजह से हुआ है। तभी वो उसके मारने के बाद बहुत ज़्यादा ही घबराने लगती है और पूरी तरह से कांपने लगती है और अपने मन में बोल रही होती है, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं होता कि मैंने जिन्यून को मार दिया है, मैंने किसी पर्सन को मार डाला है। तभी से जिन्यू बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और अपने मन में बोलती है, नहीं, ये समय डरने का नहीं है और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तभी से जिन्यू फिर से बोलती है, तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया चिंगलियू, तुम्हारी वजह से मैंने आज एक इंसान को मार डाला है। इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें जिनियन का सीन दिखाया जाता है जो नीचे गिर के उसका सर फट गया होता है और उससे पूरी तरह से ब्लडिंग हो रही होती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जिनियन जिंदा होती है और वो बोल रही होती है, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मुझे कोई बचाओ। तभी जिनियन के सामने कोई खड़ा होता है और उसकी परछाई जिनियन पर आती है और वो बोलती है, मैंने इसकी आइडेंटिटी को चेक किया है, ये और कोई नहीं जिनियन है, ये अभी भी ज़िंदा है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन हमें गोनियाक्सू के विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फैमिली और गोनियाक्सू सोफे में बैठे होते हैं। तभी वो गार्ड वहाँ पर आता है और सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद गोनियाक्सू बोलते हैं, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है।
जहाँ पर गोन्याक्सू अपने गार्ड्स से पूछते हैं जिनियन को आखिर किसने धक्का दिया था विंडो से, जहाँ पर उसका गार्ड बोल रहा होता है हाँ प्रेजेंट गॉन। जिनियन को किसी का कॉल आया था। इसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर गई और उस रूम के अंदर चली गई। उसे शायद किसी और वुमेन से मिलना था और वो दूसरी वुमेन भी उसके साथ मिली हुई थी। और जिन्यू ने ये कहा है कि उसे उस वुमेन ने विंडो से धक्का दे दिया। तभी गोन्याक्सू अपने गार्ड को बोलते हैं क्या तुमने उस वुमेन का चेहरा देखा था कि वो कौन थी जिसने जिनियन को विंडो से धक्का दिया था। तभी गोन्याक्सू का गार्ड गोन्याक्सू से कहता है प्रेजेंट गॉन, मैं जब तक वहाँ पहुँचा था तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन मैंने उसे जाते हुए देखा था। उसका फिगर और उसकी जित कपड़े टोटली मैच कर रहे थे उस एस क्लास वांटेड नोटिस वाले पर्सन के जैसे जो सेंजेनियो है। ये सुनने के बाद ही हमारी फैमिली पूरी तरह से घबरा जाती है और वो बोलती है क्या आखिर ये सब सेंजेनियो ने किया है। तभी से हमारी फैमिली गोन्याक्सू से बोलती है आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर उसने उसका मर्डर क्यों किया। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली को संभालते हुए बोलता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। चिंगलियू सेंजिन्यू बहुत ज़्यादा ही अरसे से तुमसे नफरत करती है और वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसा कि अगली बार उसने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया था और तुम्हें भी, ताकि वो तुम्हें मार सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई थी। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सू से पूछते हुए बोलती है लेकिन आखिर उसने जिन्यून को क्यों मारा, इसमें उसकी क्या गलती थी। तभी गोन्याक्सू अपने गार्ड को कहता है आखिर जिन्यून अभी कहाँ पर है, क्या वो जिंदा पर भी है। ये सुनने के बाद ही उसका गार्ड बोलता है हमने उसे पास के ही हॉस्पिटल में सेंड कर दिया था ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी गोन्याक्सू अपने गार्ड को बोलते हैं अच्छा ये बात ठीक है, अभी के भी जाओ और सर्वेलेंस कैमरा और बिल्डिंग के कैमरा में जाके चेक कर, वो भी सीक्रेटली, कि वो सेंजुनी ने ही थी, सेंजुनी ही वो सब की थी, और ये पता लगाओ कि वो करना क्या चाहती है। ये सुनने के बाद ही गोन्याक्सू का गार्ड बोलता है ठीक है सर। इतना बोलते के साथ ही उसका गार्ड वहाँ से चला जाता है और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 156।